क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो ये संसारम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। परमानंद संयुक्तं निर्विकारं निरामयम्, ध्यानहीनान् पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम्। देखिए, विगत 30-32 स्वाध्याय हम आप लोगों ने परमानंद स्तोत्र के ऊपर लगातार लिया है। अंतिम 2 स्वाध्याय हैं, आज और कल। कल इस विषय का हम आप लोग समापन करेंगे। आद्योपांत एक एक श्लोक की बारीकाई और हर एक श्लोक का अन्य शास्त्रों के साथ, आगम परमागमों के साथ कितना गहरा रिश्ता है, कितना गहरा संबंध है। धौला आदि ग्रंथों में भी अथवा माघ नंदी आदि आचार्य के बीज मंत्रों में अथवा आचार्य कुंद कुंद देव के 5 परमागमों में और परमागमों के बाद भी परवर्ती जो आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों के ग्रंथों में इस प्रकार से मूल भावों का दोहन करके छोटी सी रचना यहाँ की गई, परमानंद स्तोत्र। कई बार मैंने यह भी कहा है, यह परमानंद स्तोत्र तो बिल्कुल गीति काव्य है, आध्यात्मिक गीत है, एक अध्यात्म काव्य है। इसको सामायिक की कोटि में भी रखा जा सकता है और एक आध्यात्मिक भाववाही, अध्यात्म भावों से भरी हुई रचना की कोटि में इसे रखा जा सकता है और इसका निरंतर चिंतन मनन करते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए इसको सहारा बनाया जा सकता है। संस्कृत में एक सुविचार है, महाजनो येन गतः स पंथः। बहुत सुंदर सुविचार है। मैं जब शुरुआत में 11th क्लास से ही जब संस्कृत पढ़ता था जयपुर में, तब से ही इस सुविचार ने मेरे दिलो दिमाग में
बहुत गहरी छाप छोड़ी। महाजनों गतः सपंथ, मतलब महापुरुष जिस मार्ग में गए हुए हैं वही मार्ग मेरा पंथ बने। हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। ये जो पंक्ति आती है ना कि हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। हे प्रभु, हम आपके ही पथ पर आगे अग्रसित हो, यही भावना हम भी बातें। मतलब निर्ग्रंथ संत मुनि भगवंत, भव का आ गया होवे जिनका अंत। हाँ, एक दो भव में ही बनने वाले हैं जो स्वयं भी भगवंत। हाँ, दुनिया को कह करके पुकारते हैं सिद्ध भगवंत। हाँ, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि भगवंत हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्म साधक जीव हैं। जिस वीतरागता के पथ पर वे चले, जिस वीतरागी तत्व ज्ञान के मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में वे आगे बढ़े, वही मार्ग मेरे लिए भी मार्ग बना रहे। वही पथ मेरे लिए सत पथ बना रहे। उसी पंथ पर मैं आगे बढ़ूं, उसी पथ को मैं मेरे जीवन में अपनाऊं। ऐसी उज्जवल भावना हम आप लोगों की होनी चाहिए। जब जब भी हम आप लोग देवशास्त्र गुरु आदि की पूजा करते हैं अथवा दर्शन विधि भी करते हैं, जैसे भगवान महावीर के सामने खड़े होते हैं, भगवान महावीर स्वामी की जिन प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, तो भावना तो यही भाते हैं ना कि हे महावीर स्वामी, हम भी महावीर बने, हम भी आप जैसे सन्मति बने। हाँ, रघुपति राघव राजा राम। आगे क्या है? हमको सन्मति दे भगवान। सबको दे या नहीं दो, लेकिन हमको सन्मति दे भगवान। हाँ, समझाए छे। हाँ, हे प्रभु, हमें सन्मति आप प्रदान करें। आप जैसे हम वीर बने, हम अतिवीर बने, हम महावीर बने। मैं एक बहुत गहरा मैसेज इस एग्जाम्पल के द्वारा देना चाहता हूँ। सोचना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा रोमांच होना चाहिए, थोड़ा सा आह्लाद भाव होना चाहिए, उछलना चाहिए पुरुषार्थ। वीर, अतिवीर और महावीर, ये तीनों संज्ञाएं केवल नहीं है, ये शब्द केवल नहीं है, इनमें बहुत गहरा भाव छुपा हुआ है। नियम सार की पहली गाथा आप पढ़ी, पहली गाथा में वीर शब्द का प्रयोग किया। हाँ, वीर महावीर शब्द का प्रयोग किया। उसकी टीका में पद्म प्रभ मलधारी देव ने वीर का अर्थ किया है जिसने अपने पुरुषार्थ को स्फुरायमान किया। वे मतलब आप देखो कितना गंभीर अर्थ है, कितना गंभीर भाव है। मतलब अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी वीरता, अपने पुरुषार्थ को जो स्फुरायमान करे उसका नाम वीर कहलाता, वो वीर कहलाता है। आदिनाथ भी वीर थे, अजितनाथ भी वीर थे, सिमंदर स्वामी भी वीर है, पार्श्वनाथ भी वीर थे, और वीरों के सपूत भी वीर होते हैं। क्या कहा? क्षत्रियों की संतान कैसी होती है बताओ?
जैनियों की संतान कैसी होनी चाहिए बताओ? महावीर की संतान कैसी होनी चाहिए? हाँ, वीर ही होनी चाहिए ना। किस मामले में? धंधा व्यापार में? हाँ, करोड़पति बनने में भाई राजू भाई, बंगला बनाने में? हाँ, अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने में? अरे ये दुनिया ही पागल है। उस पागल दुनिया के पीछे हम आप लोग भी पागल हो गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, आत्म कल्याण और आत्महित की भावना के लिए शक्ति का संपादन करना और उस शक्ति के स्रोत को काम में लगाना, ये वीरता है हमारी, ये महावीरता है, ये अतिवीरता है। समझ में आई बात? हाँ, ऐसा है। इसलिए वीर शब्द का अर्थ आप पढ़िए नियम सार पहली गाथा की टीका। हाँ, वीर्य को जो स्फुरायमान करे वे वीर्य। फोरे फोरे, वीर ने जे फोरे गुजराती में। हाँ, बात समझ में आ रही है? इसे अंदर की ऊर्जा बाहर आनी चाहिए। बहुत शूरवीरता का मार्ग है। हाँ, वचनामृत वितरागना परम शांत रसमूल औषधि जे भवरोगना कायर ने प्रतिकूल। हाँ, ये कायर जीवों के लिए तो प्रतिकूल है, क्योंकि कायर जीवों का पुरुषार्थ ही नहीं उछलता है उस मार्ग में। हाँ, नपुंसकों की प्रजा नहीं होती है। गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे तो हाँ, निर्वीर्य की प्रजा नहीं होती है। बोलो, आजीविका के लिए, संसार शरीर भोगों के लिए, हाँ, फैमिली लाइफ के लिए, सामाजिक लाइफ के लिए, आर्थिक सामाजिक, हाँ, इन शारीरिक इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम आप लोगों का वीर्य स्फुरायमान नहीं होता है। हाँ, सारे जगत का। हम आपकी ही बात क्या, एक शरीर में रोग आ जाए तो दिन रात उस शरीर के रोग की चिंता में ही जीव मरे जाता है। हाँ, दवाई कहाँ से लेना और कैसे लेना और कैसे ठीक होंगे। हाँ, बात समझ में आ रही है भाई राजू भाई? हाँ, महीनानी कमाणी होय 25,000, समझो फॉर एग्जाम्पल 25,000 में जो 5,000 ओछा पड़े तो हवे आवता महीना में केवा गतम करशु कि 5,000 रिकवर था। और उसमें भी बीमारी बीमारी हो जाए, घर में बुजुर्ग बीमार हो और उसमें पैसे खर्च हो जाए 50,000, तो कैसे उसको कमाया जाए अगले महीने में? कितनी बुद्धि लगाता है जी। हाँ, ये गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं इस उदाहरण को। लाख 2 लाख दान में आप्या होय तो પછી ધંધા વ્યાપારમાં 4-6 કલાક વધુ મહેનત કરે, કેમ કે ઓલા લાખ 2 લાખ દાનમાં આપ્યા છે ને બધા પૂરા તો કરવા ને, ભેગા તો કરવા ને। ये बिल्कुल गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं इसको। સાંભળ્યું છે કે નહીં બધાએ? હા, બોલો, આ કેટલું ફેક્ટ એક્ઝામ્પલ છે। એટલે ખરેખર આ જીવને દાન દેવા પાછળ જાણે કે પછતાવો થાય છે। અરે રે, આપણે તો 2 લાખ દાનમાં આપ્યા, હવે કેમે કરીને ભેગા તો કરવા જ પડે ને। हाँ, बोलो, ये निर्तिशय पुण्य भोग रहा है कि सातिशय पुण्य भोग रहा है धंधा व्यापार के पीछे? हाँ, बोलो, काशी विश्वनाथ वाला दीकू ना मम्मी बोलो, ये लाखों करोड़ों पाछळ जो उपयोग खर्चाय छे ये होળી हळगे छे कि नहीं? हाँ, लाखों करोड़ों पाछळ जे समय बर्बाद थाय छे, हाँ, समय जे वेડફાય છે વિષય ભોગો આદિકમાં, ગુરુદેવ શ્રીજી કહે છે 2 4 6 કલાક બાયડી અને છોકરાઓને હાચવવામાં, 10-12 કલાક ધંધા અને વ્યાપારમાં। બોલો, એમાં મનુષ્ય ભાવ હારી જવાના અપલક્ષણો છે કે નહીં? हाँ, अरे
હોય, દીકરી હોય, દીકરા હોય કે દીકરાની વહુ હોય, ગમે તે હોય, એ તો આ ભાવના આપણા સંબંધો છે. હા, બાકી તો ભાવમાં એ ધંધા કર્યા છે આ જીવે. એટલે ભાઈ દુનિયાને જોઈને નહીં જીવવું, જીવને જોઈને જીવ. ભાઈ રાજુભાઈ, ત્રીજી વખત પર્સનલ સંબોધન કરું છું તમને. હા, મને પુરુષોમાં એક બે ભાઈઓ દેખાય છે અત્યારે સ્વાધ્યાયમાં, એક રસિકભાઈ અને એક તમે. હા, 4-6 જણા ઓન વિડિયો છે, બાકી બધા પડદા પાછળ છે. અવગુંઠન અવગુંઠન ઓઢીને બેઠા છે. હા, અને આપણા જ સ્વાધ્યાયની વાત નથી ઈલાબેન. એ હમણાં જે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જે ગોષ્ઠીઓ ચાલે છે ને, એમાં ઝૂમ ઉપર હોય 100-200 અને ઓન વિડિયો હોય 4 અને 5 અને 10 અને 20. ખબર નહીં માનસિકતા જીવોની કેવી થઈ ગઈ છે. હા, તત્વજ્ઞાન સાંભળવા માટે પણ આપણે વક્તાની સામે નથી આવી શકતા. ખરેખર મને બહુ દુઃખ થાય છે, આ વાતનું બહુ જ દુઃખ થાય છે. હા, અરે વક્તાની સામે બેસો, વક્તા ખીલે કેવી રીતે? કે વક્તા કે પંપથી હવા ભરી ભરીને બેઠા હોય છે? કોની આ સ્ક્રીનની સામે જોઈ જોઈને બોલવાનું? હા, આ ગોરિલ્લા કાચ કહેવાય ને, સ્ક્રીન ઉપર જે બોડીગાર્ડ હોય, એ ગોરિલ્લાને કંઈક સમ્યક દર્શન થઈ ન જાય. હા, ખરેખર આ કેવી માનસિક વૃત્તિ છે આપણી. હા, અરે સ્વાધ્યાયમાં વક્તાની સામે બેસીએ એટલે તમે વિચાર કરો કેટલી ક્ષુદ્રતા છે, કેટલી માનસિકતા આપણી બધાની. શું કહીએ એને, આપ વિચાર તો કરો. હા, વીર્ય જ નથી ઉછળતો, પુરુષાર્થ જ નથી ઉછળતો અંદરમાંથી. હા, કોઈ પણ ક્રિયામાં તો આ નિર્વીર્યપણું, આ નપુંસકપણું, આ નિર્વીર્યપણું, હું તો પુરુષાર્થહીનપણું કહું એને. આ બધા કાર્યોમાં કેટલા આપણે આગળ હોવા જોઈએ, કેટલો વિશ્વાસ. હા, ધંધા અને વ્યાપાર વગેરેમાં કેટલો જીવનો પુરુષાર્થ ઉછળે છે. હા, બોલો રસિકભાઈ. મીઠાપુરના ચક્કર કઈ ઓછા ખાધા છે? દીકરાને મળવા તો જવું જ પડે અને વહુને મળવા તો જવું જ પડે. હા, હવે હાથ પગ બધા ઢીલા થઈ ગયા એટલે હવે સાહેબ હવે જવાતું નથી. હા, આ કેવી સ્થિતિ છે વિચાર તો કરો તમે બધાએ. એટલે આ બધા આચાર્ય મુનિ ભગવંતોના કથનો અનુભવની વાણી છે. તો અનુભવની વાણીને કાનેથી ન સાંભળવાનું હોય, અનુભવથી સમજવાનું. શું કીધું? કઈક કીધું રહસ્યની વાત? अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, हाँ जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के. કેટલી ભક્તિ, હા, કેટલો અહોભાવ હોવો જોઈએ. સમજાય છે? હા, એટલે આ થોડીક વાત અહોભાવ, હા, વીર્ય સ્ફુરાયમાન કરવાની વાત. નિર્વીર્યપણું કોઈ કામનું નથી ભાઈ. હા, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ. નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનું અત્રે આવી સમાય, એમ કહી ધરી મૌનતા સહજ સમાધિમાં. જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે,
ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માથી જનએ. અરે મસ્તી કરો, મસ્તી આનંદ કરો, હા, એમાં પરમાનંદ છે. જે સમય તત્વના વિચાર વિના જાય છે તેમાં મારા અનંતા મનુષ્ય ભવો બધા વેડફાય છે. ક્યારે કીધું હશે જ્ઞાની ધર્માત્મા આયા આવું? હા, કાશી વિશ્વનાથ વાળા કોણે કીધું છે આ વાક્ય? તમારા પાડોશી, હા, કૃપાળુ દેવનો જ વાક્ય છે ને. હા, જે સમય તત્વના વિચાર વિના જાય છે. હા, અરે આમ પત્રો વાંચો શ્રીમદજીના, આમ વીતરાગતા નિતરે, વૈરાગ્ય નિતરે. મારી પાસે એક સંગ્રહ છે, 625 પત્રો છે, અને એક બીજા કરતા એક બીજા બધા ચડિયા. વૈરાગ્ય 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 વૈરાગ્ય. નમસ્તે શ્રીમદજી નું નામ જ લઈએ ને તો એ રોમાંચ થાય આપણને. હા, અને હવે તો એવું થઈ ગયું છે કે શ્રીમદજી સામે હોય કે ન હોય, હા, બસ એક નામ લેતા વેતા જ રોમાંચ રોમાંચ રોમાંચ, અપૂર્વ અવસર અપૂર્વ અવસર અપૂર્વ અવસરની ભાવના. હા, અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું જે જ્ઞાનમાં. પંક્તિઓ આમ આમ તરવરતી હોય. હા, ખરેખર સાધના હોય તો આવા વૈરાગ્યવંત જીવોની હોવી જોઈએ. હા, શું ગુરુદેવ શ્રીનો આત્મા, શું બહેન શ્રીનો આત્મા, શું શ્રીમદજીનો આત્મા, હા, શું 24 તીર્થંકરોના ભવ્યાત્માઓ બધાએ, હા, શીલ અને સદાચારને જુઓ તો સીતા અને સુદર્શનને જુઓ. હા, ઉપસર્ગના ઘોર ઉપસર્ગના કાળે આત્મ સમાધિની સ્થિરતાને શીખો તો ગજકુમાર મુનિ પાસેથી શીખો. હા, રામચંદ્રજી જેવા રામચંદ્રજી પાસેથી શીખો. તો એવી રીતે પ્રયોગ પદ્ધતિઓ છે આ બધા ગ્રંથોમાં, શાસ્ત્રો. પરમાનંદ સ્તોત્ર અનુભૂતિની પ્રસાદી છે, અનુભવની સરવાણી છે. કઈક શબ્દોના ટકોર થાય છે, હા, અનુભવની સરવાણીઓ છે આ બધી. આ કોઈ શાસ્ત્ર નથી, આ કોઈ શબ્દો નથી, આ તો અનુભવના પરવ છે. હા, તત્સદૃશમ નિજાત્માનમ પ્રકાશાય મહીયસે સહજાનંદ ચૈતન્યમ યોજાનાતિ સપંડિત. અદ્ભુત શ્લોક છે 22મો. 21 સુધીનો સરસ મજાનો નિર્વિઘ્ન પ્રવાસ આપણે ખેડ્યો. એ પ્રવાસમાં આપ સહુનો સાથ અને સહકાર રહ્યો તે માટે ધન્યવાદ, આભાર. બરાબર. તત્સદૃશમ યથા તત્સદૃશમ નિજાત્માનમ, તત્સદૃશમ નિજાત્મા. બોલો હવે तत्सदृशम એટલે એના પહેલાના બધા શ્લોક. 22वां श्लोक समझने के लिए 21 तक के श्लोकों का विषय समझ में आना चाहिए. क्योंकि तत् कहा ना, तो तत् मतलब वह कौन? ये हमने जो 21 नंबर के श्लोकों तक समझाया है वह भगवान आकार रहितं शुद्धं स्वस्वरूपं व्यवस्थितं चिद्दमष्ट गुणोपेतं निर्विकारं निरंजनं परमाह्लाद संपन्नं राग द्वेष विवर्जितं अरहंतं देहमध्ये तो यो जानाति स पंडित
सैव परमानंद सैव सुखदायक। इससे पहले जो भी हमने कहा वह भगवान आत्मा। क्या समझ में आया? मुंबई वाले घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, कितनी जिम्मेदारी है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। पहली ढाल के बाद कौन सी ढाल आती है? बोलो, तीसरी, चौथी, पांचवी कौन सी आती है? दूसरी। अच्छा, दूसरी ढाल की शुरुआत कहां से होती है? कौन से शब्द से होती है? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ऐसे लिखा है ना? तो ऐसे का क्या अर्थ है? ऐसे का कैसे? तो पहली ढाल में जैसे कहा है वैसे पढ़ो पहली ढाल पहले, तब वो ऐसे का अर्थ समझ में आएगा। कुछ ख्याल में आया क्या कहा मैंने? हाँ, सीधी दूसरी ढाल समझ में नहीं आएगी। वो ऐसा समझने के लिए कैसा, उसके लिए पहली ढाल पूरी पढ़नी पड़ेगी। चारों गति के दुखों का पूरा चित्रण समझना हो। एक श्वास में 8-10 बार, वहां से शुरू करके वहां तक। कहां तक? ते चय थावर तनु धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। पहली डाल का अंत है ये। हाँ, और पहली डाल में जहां से दुखों की बात चालू की, उसका मंगलाचरण कहां से किया? एक श्वास में 8-10 बार। देखो, छड़ाला भी याद करने का एक ढंग होता है, एक पद्धति होती है, एक स्टाइल होती है, एक एक ट्रिक होती है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बंबई वाले सोच रहे हैं। हाँ, बंबई वाले तो चिंता मग्न है। चिंता मग्न मत हो, चिंतन मग्न हो। चिंता मग्न होने से आर्त ध्यान होगा, चिंतन मग्न होने से धर्म ध्यान होगा। क्या कहा? कुछ पॉइंट लिखने जैसा है ये। हाँ श्रद्धा, क्या डायरी पेन? केम ठंडी बहु लागे? हाँ, चिंता मग्न होने से आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दोनों। वो रौद्र ध्यान में भी चिंता को लेना, अभी समय नहीं है, मैं बहुत विस्तार नहीं करना चाहता हूँ। चिंता मग्न होने से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, और चिंतन मग्न होने से धर्म ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान क्यों नहीं कहा? क्योंकि शुक्ल ध्यान में चिंतन ही नहीं होता है। तो चिंता होती है, अरे भले आदमी। जब चिंता नहीं होती है, जब चिंतन नहीं होता है, कहा तो चिंता कहां से होगी? हाँ, वो तो चिंतन से परे है। हाँ, वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं, शुद्धात्म में रमते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते। ये शुक्ल ध्यान के अंदर की दशा है, वो शुद्धोपयोग की दशा। तो पहली ढाल का जो मैंने उदाहरण देकर के कहा, ऐसे समझने के लिए, ऐसे एक शब्द को समझने के लिए पूरी पहली ढाल समझनी जरूरी है। ऐसे यहाँ तत्सदृशम निजात्मानम, उसके अनुसार, उस रूप, तत्सदृशम उस जैसे, निजात्मान अपने आत्मा के, प्रकाशाय महीयसे, महीयसे प्रकाशाय, क्या कहा ये? समझ में आया? महीयसे प्रकाशाय, महान प्रकाश होने के लिए, अपने आत्मा को महान प्रकाशित करने के, अस्पष्ट नहीं स्पष्ट जानने के, महान प्रकाश। हम जब गुरुकुल में थे तो हर रविवार के दिन
एक वहां पीठ पीछे एक वो हाफ सर्किल का एक बहुत बड़ा डब्बा होता था, हाफ सर्किल, पूरा राउंड नहीं, हाफ सर्किल का, मतलब हाफ सामने वाला जो भाग पूरा ऐसा, और फिर पूरा हाफ सर्किल बराबर, और वो जो राउंड होते थे पीछे का आधा भाग, उसके ऊपर ऐसे ऐसे गोले होते थे, 1 2 3 4 5, 5 उसके दरवाजे होते थे, डोर। तो उसको थोड़ा सा सींग दे दिया, जुआर दे दिया, अनाज दे दिए, 5-25 पैसा, 1 रुपया दे दिया, फिर उसका वो डोर खोलता था, फिर उसमें जा करके ऐसा देखना, ऐसा करके आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, तो हम लोग बहुत देखते थे। फिर वो पीछे पूरा ऐसा लगता था जैसे कोई पिक्चर हॉल में बैठे हो, और वो कितना 3 से 4 मिनट दिखाता था, 5 मिनट दिखाता, उसमें कुछ नहीं होता था, एक्टर और एक्ट्रेस के फोटो, और वो राउंड करता था, और वो स्क्रीन के ऊपर इतने बड़े बड़े दिखते थे, हो हम लोगों को लगता था कि जैसे कि, हाँ, मतलब देखो आप, फिर कुछ बच्चे बोलते थे कि हमें नहीं दिख रहा है, बोले कि पहले ऐसे करो, सुनो आप ध्यान से, पहले ऐसे करो, आंखों को बिल्कुल मुंह को अंदर डालो, मतलब बाहर की रोशनी नहीं आनी चाहिए, संसार शरीर और भोगों की गंध नहीं आनी चाहिए, उसको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को 5 इंद्रियों के विषयों से खींच के अंदर में लाओ। 144 नंबर की गाथा, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की वृत्तियों को बाहर से अंदर में खींच के लाओ, और फिर एकाग्रता से देखो, तो अंदर का सारा सिनेमा दिखेगा, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, शक्तियों का, वह आत्मा परमात्मा का अंदर का दृश्य दिखेगा। इसका नाम है प्रकाशाय महीयसे। कुछ समझ में आया? हाँ, क्या गजब का शब्द है। हाँ, नमः समय स्वाराय स्वानुभूत्या चकासते। चकासते क्या है ये चकासते, ये है वो प्रकाशाय महीयसे, ये है वो चकासते का अर्थ, चकचकायमान, चकचकायमान, गुजराती में झगारा मारे, झगारा, नवा लुगड़ा पहरा हो तो झगारा मारे। हाँ, समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? चकासते, कितना सुंदर शब्द है, स्वानुभूत्या चकासते, इसका अर्थ है यहाँ प्रकाशाय महीयसे तत्सदृशं निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे। चतुर्थी विभक्ति है। अरे उसी प्रकार अपने आत्मा को प्रकाशित करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, बाजू के अपने घर की लाइट गई, सुनना ध्यान से, अपने घर की लाइट गई तो हम आप लोग क्या करते हैं मालूम? बोलो क्या करते हैं? हाँ, बाहर चले जाते हैं, सुनो सुनो, बाहर चले जाते हैं और पड़ोस के घर में झांकते हैं वहां लाइट है या नहीं, और समझो वहां भी लाइट चली गई तो आनंद 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 होता है। चलो भाई, तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, तुम्हारी भी लाइट गई है तो हमारी भी गई, तो नो ऑब्जेक्शन। लेकिन यदि पड़ोसी के वहां और दूसरों के वहां यदि लाइट है और अपनी केवल लाइट चली गई है तो क्या करते हैं? क्या कहा? होता है कि नहीं ऐसा? बोलो प्रज्ञाबेन, થાય છે કે નહીં ઘણી વખત આવું? હા સાહેબ, અમારી ઘરે લાઈટ નથી, પાડોશમાં બધે લાઈટ છે, બળતરા છે ના, ઉપાય કરો, ઉપાય કરો કે મારા ઘરની લાઈટ કેમ ગઈ છે? હા, अरे अनंत 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 तीर्थंकर सारे सुखी हैं, उनके घरों में ज्ञान के लाइट ही लाइट जल रहे हैं, लेकिन मेरी परिणति में अंधेरा। हाँ, मेरी परिणति में तो अंधेरा है, न तत्व का ठिकाना, न तत्व विचार का ठिकाना, न भेद ज्ञान का ठिकाना, न सम्यक ज्ञान का ठिकाना।
तो प्रकाश होवे तो होवे कहां से होवे? जिस प्रकार उन्होंने अपनी आत्मा को समझा, जाना और उसमें ठहर गए हैं और वहां प्रकाश 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 हो गया है, ऐसे मुझे भी प्रकाशाय महीयसे निजात्मानम तत्सदृशम, उन जैसे मुझे मेरे आत्मा को प्रकाशित करने के लिए सहजानंद चैतन्यम, अपने सहजानंद चैतन्य को जो यो जानाति स पंडितः, जो जानता है वह विद्वान कहलाता है, वह पंडित कहलाता है। तो अपने सहज चैतन्य आत्मा को जो जानता है वह पंडित कहलाता है, वह विद्वान कहलाता है, वह ज्ञानी कहलाता है। क्यों वह अपने सहज चैतन्य को जानता है? उन जैसे अपने आत्मा को प्रकाशित करने के लिए। समझ में आया? है तो समझ में आया? बम्बई वाले क्यों आज बहुत टेंशन में लग रहे हैं? हाँ, क्या कहा? देखो, सहजानंद चैतन्यम यो जानाति स पंडितः, सहज आनंद और चैतन्य में स्वभाव को जो जानता है वह विद्वान कहलाता है, वह ज्ञानी कहलाता है। क्यों ज्ञानी अपने सहज चैतन्य को क्यों जानता है? उसका हेतु पहली पंक्ति में, तत्सदृशम निजात्मानम यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु। क्यों अर्घ्य मैं समर्पण कर रहा हूं? हाँ, नहीं साहब, हमारे बाप दादा भी करते थे, हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं। हाँ, केवल कुल परंपरा से नहीं, जैसे उन्होंने अपने आप को प्रकाशित किया अरहंत भगवान सिद्ध भगवंतों ने, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वरूप को प्रकाशित करना चाहता हूं। और केवल सुनो से, ध्यान से सुनना, मात्र सम्यक दर्शन से, मात्र सम्यक ज्ञान से नहीं, महीयसे शब्द है, महान प्रकाश मतलब केवल ज्ञान, परिपूर्ण केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, क्षयी ज्ञान, परिपूर्ण केवल ज्ञान से मैं अपने आप को प्रकाशित करना चाहता हूं। यह है इसका भाव। इसलिए अपने सहजानंद स्वरूप और स्वभाव को जाने बिना दूसरा कोई उपाय है नहीं। बराबर? बहुत संक्षेप में बहुत अर्थपूर्ण श्लोक है ये, एक बार पढ़ लेते हैं। तत्सदृशम निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे सहजानंद चैतन्यम यो जानाति स पंडितः। सच में ये प्रयोग पद्धति के लिए ही ये सब, मात्र अरहंतों को, सिद्धों को देख लिया, जान लिया और घर लौट गए, ऐसा नहीं। जैसे वे सुखी हैं ऐसा मैं भी सुखी हूं, जैसे वे ज्ञानी हैं ऐसे मैं भी ज्ञानी हूं। तो अपने आप के ऊपर उन जैसे एप्लीकेशन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ये तत्व ज्ञान। इस प्रकार से हम आप लोगों ने इस श्लोक के माध्यम से चर्चा की है। बहुत सुंदर श्लोक दो आएंगे, दोनों में उदाहरणों की झड़ी है। बहुत सुंदर दो श्लोक है, 23 और 24। इन श्लोकों की चर्चा हम आप लोग कल करेंगे और इसके साथ ही परमानंद स्तोत्र का प्रकरण सारा पूरा होगा। कल समापन का स्वाध्याय हम आप लोग लेते हैं। अभी विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो
सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।